गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है। इसका पठन एवं श्रवण सभी जनों के लिए परम मंगलकारी एवं हितकारी है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड का द्वितीय भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जी कहते हैं, कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है। सती ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण और सगुण भी हैं। नाथ, मैं धन्य हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है, इससे मैं संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश्वर, मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे। उसे आप मुझे बताकर कृपा कीजिए। शिव बोले, देवी महेश्वरी सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिसमें वासनावद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ज्ञानी पुरुष की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी दुनिया में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति है। मेरी भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन से मेरे कथा कीर्तन सम्मान के साथ सुनता है, उस साधना को श्रवण कहते हैं। जो मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करते हुए प्रेम से वाणी द्वारा उच्च स्वर में गाता है, उस भजन साधना को कीर्तन कहते हैं। जो महेश्वर को सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा जाता है। सुबह से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को सदा प्रभु का किंकर समझकर हृदय से सेवा करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचार का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान, वाणी से वंदना करते हुए 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही करता है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी है, अपनी कही जाने वाली वस्तु सब कुछ परमात्मा की है। अथवा अपने निर्वाह की चिंता से रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। यह परमात्मा की भक्ति का 9 अंग है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ज्ञान और वैराग्य कलयुग में वृद्ध और जर्जर हो गए हैं, परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युग में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ और हमेशा उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। यह सुनकर देवी काफी प्रसन्न हुई। फिर आगे उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक यंत्र मंत्र, शास्त्र, उसके महात्म्य तथा अन्य जीवोद्धारक साधनों के विषय में भगवान शंकर से जानने की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने सभी शास्त्रों का वर्णन एवं महात्म्य का ज्ञान सती को दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, वे दोनों दंपति साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप हैं।
नारद जी के अनुरोध पर शिव जी के परम पावन चरित्रों के वर्णन के अंतर्गत ब्रह्मा जी देवर्षि को शिव जी द्वारा सती के त्याग की कहानी सुनाते हुए बोले, हे नारद, एक समय की बात है, भगवान रुद्र सती के साथ नंदी पर सवार होकर भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छलपूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार कर दूसरी ओर चल दिए। यह देख शिव की माया में मोहित सती ने पूछा, वह दोनों कौन थे जिनको आपने प्रणाम किया और आप आनंद विभोर हो उठे? परमेश्वर शिव ने कहा, हे सती, यह दोनों सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र हैं। राम लक्ष्मण इनका नाम है। साक्षात विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मण शेष नाग के अवतार हैं। यह साधु पुरुषों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। लेकिन देवी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर बोले, अब खुद अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो, हे सती, जिससे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। तब तक मैं बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव की आज्ञा से देवी सती राम की परीक्षा कैसे लूँ सोचने लगी। फिर वे सीता का रूप धारण कर राम के समय परीक्षा लेने के लिए गई। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, हे सती जी, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप उनके बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई है? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए अपना यह नूतन रूप धारण किया है? कृपा कर मुझे बताइए। श्री राम की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर सती कही कि मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया था। मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। अब मुझे यह बताओ कि तुम शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यही एक संदेह है। शीघ्र ही मुझे यह बताकर शांति प्रदान करो। सती की यह बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। शिव की महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने कहना प्रारंभ किया। श्री राम बोले, प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठा भगवान शंभु ने अपने प्रात पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया तथा एक छत्र बनवाया। तत्पश्चात उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, समस्त वेदों, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों, अप्सराओं सहित देवियों को भी बुलवाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। साथ में राज्याभिषेक के लिए बहुत सी सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहाँ उच्च स्वर से वेद मंत्रों का उद्घोष करवाया। देवी भगवान विष्णु की भक्ति से महेश्वर सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं अभिषेक किया और उन्हें सारा ऐश्वर्य प्रदान किया। महेश्वर ने कहा, आज से विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए और यह वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित्त महादेव स्वयं ही गरुड़ ध्वज को प्रणाम किए और अपना संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर दिए। इसलिए विष्णु जी नाना अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वही भगवान शिव की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में मैं सबसे बड़ा राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे शत्रुघ्न हैं। हे देवी, माता पिता की आज्ञा से अपनी पत्नी सीता
और भाई लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ। किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हड़ ले गया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी सीता का खोज कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया है, अब सर्वथा कुशल मंगल है। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। अब मैं अवश्य निशाचर को मारकर सीता को प्राप्त कर लूँगा। राम जी उन्हें प्रणाम कर वन में विचरने लगे। राम जी की बात सुनकर सती काफ़ी प्रसन्न हुई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शिव जी की बात नहीं मानी, अब मैं जाकर क्या कहूँगी। सती को व्याकुल एवं निस्तेज देख शिव जी पूछे, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। सती सिर झुकाए खड़ी रही। शिव जी ध्यान लगाए और सती का सारा चरित्र देख लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। फिर वो कैलाश पर चले गए। रास्ते में आकाशवाणी हुई, धन्य हो हे शिव, तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तुम्हारे जैसा यहाँ योगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं। सती घबराई। फिर सती ने ध्यान लगाई और जान गई कि शिव जी ने मुझे त्याग दिए हैं। शिव जी ने स्पष्ट शब्दों में अपना निर्णय बताते हुए भी सती के क्षोभ को दूर करने के लिए उसे अनेक प्राचीन आख्यान सुनाए। कैलाश पर पहुंचकर ध्यानस्थ होकर आत्मलीन हो गए और सती खिन्न मन से उनके निकट बैठी रही। समाधि खुलने पर शिव जी ने नतमस्तक सती को पुनः अनेक गाथाएं सुनाए और उनके हृदय के संताप को दूर करने का प्रयास किया, परंतु अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। इसे अज्ञानी लोग शिव पार्वती का वियोग मान लेते हैं, परंतु ज्ञानी जन शिव माया का ही सर्वत्र प्रवर्तन मानते हुए इसे भी उनकी इच्छा जानकर वियोग की बात ही नहीं सोचते। वस्तुतः शिव चरित्र बड़ा विलक्षण है, इसे तो विरले तत्व ज्ञानी ही जान समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। उसमें मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश सपरिवार उपस्थित थे। दक्ष प्रजापति भी प्रसन्नतापूर्वक वहां पहुंच गए। दक्ष उस समय समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। समस्त देव ने उठकर उन्हें नमस्कार किया, परंतु महादेव अपने आसन पर बैठे ही रहे। यह दक्ष प्रजापति को सहन नहीं हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगे और देवों के वर्ग से बहिष्कृत करने की घोषणा की। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ और दक्ष को वह भी बुरा भला कहने लगा एवं शाप देने लगा। भगवान शिव नंदी को कहे, मेरी बात सुनो, वास्तव में मुझे किसी का शाप छू नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं हूँ। यह कौन, वह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। इस तरह नंदी को तत्व ज्ञान देकर शांत करवा दिए। तब से दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से कुपित रहता था और वह शिव निंदक एवं विरोधी बन गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने उसमें सभी देवताओं अगस्त, कश्यप, अत्रि, कामदेव, भृगु, दधीचि, व्यास, भारद्वाज, गौतम, पराशर, गर्ग, भार्गव तथा सुमंतु आदि सभी ऋषियों तथा पार्षदों सहित विष्णु जी आदि को भी निमंत्रित किया। मैं भी उस यज्ञ में सपरिवार सम्मिलित हुआ। दक्ष ने सभी आमंत्रित अतिथियों को सुरमय भवनों में ठहराया और सबका यथोचित स्वागत किया, परंतु उसने शिव जी को निमंत्रित नहीं किया। शिव माया से विमोहित होने के कारण आमंत्रित अतिथियों का भी इस ओर ध्यान नहीं गया। एकमात्र शिव भक्त दधीचि ने जब शिव जी के अभाव में यज्ञ के संपन्न तथा सफल न होने की बात की,
तो दक्ष ने शिव को कपाली, श्मशानवासी, अमंगल मूल बताकर उनकी अवहेलना की और विष्णु को देवों का मूल बताते हुए उनकी उपस्थिति में यज्ञ के संपन्न होने के पहले अपने विश्वास की घोषणा की। सब मंगलों के आदि कारण भगवान शंकर की निंदा को सहन न करने के कारण दधीची अकेले ही उस सभा स्थल से उठकर अपने आश्रम को चले गए। दधीची का अनुसरण करते हुए अन्य कुछ शिव भक्त ऋषियों ने भी यज्ञ का बहिष्कार किया। शिव भक्त ऋषियों के चले जाने पर हर्ष प्रकट करते हुए दक्ष ने कहा कि भूतनाथ के उपासक भूतों का यज्ञ परित्याग करना ही हमारे लिए मंगल और सुखकारक है। शिव जी की प्रबल माया के सम्मोहन से अभिभूत ऋषियों और देवों का विवेक इस प्रकार नष्ट हो गया कि वे सभी हर्षपूर्वक यज्ञ कार्य में प्रवृत्त हो गए। किसी ने भी दक्ष द्वारा भगवान शंकर की जा रही उपेक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। इधर गंधमादन पर्वत पर क्रीड़ारत देवी सती ने ऋषियों और देवों के समूह को आकाश मार्ग से एक दिशा की ओर जाते हुए देखकर विजया नामक सखी को सत्य का पता लगाने के लिए भेजा। विजया से अपने पिता दक्ष द्वारा किए जा रहे बृहद यज्ञ के आयोजन की बात सुनकर पार्वती गणों के मध्य विराजमान शिव जी के पास पहुंचकर उनसे अपने साथ अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने का अनुरोध करने लगी। सती का अनुरोध शिव जी को अति अप्रिय लगा, फिर भी वे मधुर वाणी में बोली, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है। यह सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, शंभु, आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हें ही मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही देवता पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दे। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो बहुसंख्यक प्रमुख गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी संसाधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। जगदम्बा की यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का सब प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी सती नंदी से उतरकर अकेले ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी माता वीरनी और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया। उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। सती यज्ञशाला में भी शिव का भाग नहीं देखी, इससे क्रोधित हो गई और अपने पिता से बोली, प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञवेताओं
में श्रेष्ठ यज्ञ की अंग यज्ञ की दक्षिणा यज्ञ करता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? जिसके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्र आदि हव्य और कव्य ये सब जिनके स्वरूप है, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जज रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त विष्णु को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। सती के कठोर वचनों को सुनकर और उनके द्वारा विष्णु आदि अभ्यागत देवों का अपमान देखकर दक्ष से न रहा गया। वह क्रोधातुर होकर बोला कि तुम यहाँ क्यों आई और तुझे किसने बुलाया? तेरा पति तो वेद से बहिष्कृत और अकुलीन और अमांगलिक है। मैंने पापी ब्रह्मा के कहने से ही तेरा विवाह उस दुष्ट से किया है। मैं उसे अपना नहीं सकता। तुम मेरी पुत्री हो, यहाँ आ गई हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा भाग दे दूंगा, परंतु तुम्हारे भूतनाथ को मुंह न लगाऊंगा। अब तुम स्वस्थ और संतुष्ट होकर बैठ जाओ। दक्ष के वचन सती को बाण के समान लगे और वह क्रोध से कांपती हुई बोली, शिव निंदक की जीवा काट लेनी उचित है, और यदि वह सामर्थ्य न हो तो कान बंद कर वहां से चला जाना उचित है। शिव निंदा करने और उसे सुनने वाले दोनों नरकगामी होते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। हे प्रजापति, तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुआ सत्सव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर भस्म हो गया। उस समय वहां आए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान, अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। देवर्षि कितनी ही पार्षदों तो वहाँ शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वह अत्यंत तीखे प्राणनाशक
शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमुख गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार उठ खड़े हुए। मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर महर्षि भृगु ने यज्ञ में आहुतियां देते हुए यज्ञ की रक्षा में जुट गए और उनकी आहुति उसे ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हुआ, जिन्होंने युद्ध द्वारा शिव गणों की शक्ति को छिन्न कर दिया। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, मणुधर सभी इस दृश्य से चकित और मौन थे। किसी में भी इस विघ्न के निवारण की शक्ति न थी। सभी निराशा के कारण खिन्न हो उठे। सभी ने स्तब्ध भाव से यह आकाशवाणी सुनी। सर्वेश्वर शिव से विमुख व्यक्ति की कोई देवता सहायता नहीं कर सकता। पूज्यों की अवज्ञा घोर पातक है। विज्ञजनों के सत्परामर्श की उपेक्षा आत्महत्या के समान है। दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया है, परम पूज्य सती का तिरस्कार किया, दधीचि के पथ प्रदर्शन की उपेक्षा की। अतः दक्ष का मुंह जल जाएगा, यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। यदि देवतादि अभ्यागत कल्याण चाहते हैं तो वे यज्ञ मंडप से बाहर हो जाए, अन्यथा सबका विनाश निश्चित है। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी चिंतित और व्याकुल हो उठे। किसी के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। कथावृत्त को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इधर ऋभु गुणों द्वारा परास्त रुद्रगण भगवान शंकर के पास पहुँचे और उनसे सती दाह का वृत्त निवेदन किया। घटना के विवरण को जानने के लिए भगवान शंकर ने उस समय तुम्हारा स्मरण किया। तुमने तत्काल उपस्थित होकर सारा वृतांत विस्तार से कह सुनाया। इस पर रोषाविष्ट शंकर ने अपनी जटा से एक केस उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा और उसके एक भाग से एक प्रबल पराक्रमी वीरभद्र और दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने वीरभद्र को तत्काल जाकर अहंकारी दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने और उसके सहाय को यक्ष, गंधर्व, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि को भस्म करने का आदेश दिया। शिव जी ने दक्ष को सपत्नीक नाम शेष करके विश्वदेवों को भस्म करके और दधीचि जी द्वारा निर्दिष्ट सभी शिव विरोधियों को आकुल करके शीघ्र लौट आने की आज्ञा दी। शिव जी का आज्ञा का आदेश पाकर वीरभद्र विपुल सैन्य के साथ दक्ष विनाश को चल पड़ा। इधर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली और वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूतगणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और 9 दुर्गाओं के प्रस्थान करते ही दक्ष के बामांग, अक्षी, भुजा, जगह फरकने लगी। पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं मलिन हो गई और सूर्य में कलंक दिखाई देने लगा। उल्कापात, श्रृंगाल रौ तथा आकाश से रक्त वर्षा आदि उपद्रव होने लगे। इन उत्पादों को देखकर विष्णु आदि सभी देवता भयभीत हो गए और दक्ष को भयाक्रांत होकर रक्त वमन करने लगा। सभी ऋषि और देवता उस स्थान से भागकर आत्मरक्षा की सोचने लगे। इस सारे दृश्य को देखकर अत्यंत दुखी और व्याकुल दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिरकर उनसे यज्ञ रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। विष्णु जी ने सर्वेश्वर शंकर की अवज्ञा करने के लिए दक्ष की भर्त्सना करते हुए उससे कहा, पूज्यों का अपमान करने से पग पग पर दरिद्रता, मरण और भय जैसी विपत्तियां ही आती है। इन विपत्तियों के निवारण का एकमात्र उपाय भगवान शंकर का आराधन है। ऐसे वचन सुनकर दक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर पृथ्वी पर बैठ गया। इतने में वीरभद्र ससैन्य वहां पहुंचा और उसके पराक्रम को देखकर
दक्ष सपत्नीक विष्णु जी की शरण में जाकर उनसे कहने लगा, मैंने यज्ञों के प्रतिपालक एवं वेद धर्म के अधिष्ठाता आपके ही बल के भरोसे इस श्रेष्ठ यज्ञ कर्म को प्रारंभ किया था। आप ही मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। दक्ष के अन्याय विनय को सुनकर विष्णु जी बोले, मैं धर्म के पालन के लिए वचनबद्ध हूँ, परंतु जब तक तुम अपनी क्रूर बुद्धि का परित्याग नहीं करते, भगवान शंकर के शरणागत नहीं होते, तब तक तुम्हारा परित्राण असंभव है। तुम्हारे इस शिव विहीन यज्ञ में सम्मिलित होकर मैं पाप का भागी हुआ हूँ और मुझे इसके दंड स्वरूप घोर दुख उठाना पड़ेगा। यदि हम लोग भागना भी चाहे तो वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी में उसके शस्त्रों की अप्रतिहत गति है। भगवान शंकर की कृपा के बिना इस समय उद्धार का कोई अन्य उपाय नहीं है। इतने में वीरभद्र वहां आ पहुंचा और दक्ष इंद्र की असहाय अवस्था पर द्रवित होकर विष्णु का उपहास करता हुआ वीरभद्र से युद्ध के लिए आगे बढ़ा। परंतु वीरभद्र के त्रिशूल से देवसेना आकुल हो उठी। कितने ही अमर मृत्यु का ग्रास बन गए और कितने भयार्थ होकर भाग निकले। स्वयं इंद्र के लिए भी वहां ठहरना असंभव हो गया। इंद्र ने निराश होकर देवगुरु बृहस्पति से अपनी जय का उपाय पूछा तो उन्होंने शंकर जी के विरुद्ध जय को असंभव ही बताया। इस पर निराश देवता विष्णु जी के पास जाकर उनसे वीरभद्र के पास युद्ध करने की और इस प्रकार यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध के लिए जो ही सन्नद्ध हुए तो ही वीरभद्र ने शिव शपथ का उल्लंघन करने के लिए उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, हे दुराचारी, हे शंकर विमुख, हे अधम विष्णु, क्या तू शिव जी के महात्म्य को नहीं जानता? तुम शंकर जी की उपेक्षा करके किस प्रकार यज्ञ में पूजित होने आए हो, अभी मैं तुम्हारा वक्ष विदीर्ण करता हूँ। वीरभद्र के वचनों को सुनकर विष्णु ने स्मित करते हुए कहा, वीरभद्र, मैं तो शंकर जी का सेवक हूँ और भगवान शंकर के समान ही मैं भी भक्तों के वश में हूँ। तो निसंक होकर मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हारे अस्त्रों से व्याप्त होकर अपने आश्रम को लौट जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तपोधर नारद, तब विष्णु के योग्य बल से उनके शरीर से शंख, चक्र, गदा, पद्यधारी असंख्य सशस्त्र वीर प्रकट होकर वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। परंतु वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने त्रिशूल से उस सब को भस्म कर दिया। उसने विष्णु के वक्ष में भी त्रिशूल मारा, जिससे मूर्छित होकर विष्णु जी पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः सचेत होकर जो ही अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया त्यों ही वीरभद्र ने उनका स्तवन कर दिया। फलतः शस्त्र उनके हाथ में ही थमा रह गया और वह वहीं की वहीं निश्चल निश्चेष्ट हो गए। याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा उनका स्तवन छुड़ाया। अब विष्णु ने अपना सार्ग धनुष उठाकर जो ही उस पर बाण चढ़ाया तो ही वीरभद्र ने अपने 3 बाणों से विष्णु के धनुष को काट डाला। विष्णु जी वीरभद्र के तेज को असाध्य समझकर अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मर्त्य लोक से व्याकुल होकर मैं भी सत्य लोक को चल दिया। हमारे चले जाने पर वीरभद्र ने मृग रूप धारण करके भागते हुए यज्ञ को पकड़कर उसका सिर छेदन कर दिया। प्रजापति धर्म कश्यप और अरिष्टनेमी आदि मुनियों को लातों से पीटा। देवताओं को पृथ्वी पर पटक पटक कर प्रताड़ित किया। मणिभद्र ने भृगु की छाती पर पैर रख दाढ़ी नोच ली। चंड ने शिव जी के शापित होने पर उन पर हंसने वाली पुषा का दांत उखाड़ लिया। उन्होंने यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर अपने हाथ से उसका सिर मरोड़कर तोड़ डाला। यह सब करने के उपरांत विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव के पास पहुंचा। शिव जी ने उसके कृत्य पर प्रसन्न होकर उसे सब गणों का अध्यक्ष बना दिया।
सूत जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी के द्वारा यह कथा सुनकर नारद जी विस्मय में पड़ गए और ब्रह्मा जी से पूछे, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ यज्ञ में क्यों चले गए, जिनके कारण उनका वहाँ तिरस्कार हुआ? शिव जी के गणों से उन्होंने युद्ध क्यों किया? मेरे इस संदेह की निवृत्ति के लिए मुझे शिव चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, वस्तुतः दधीचि के शाप से भ्रष्ट ज्ञान होने के कारण ही विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में चले गए थे। महर्षि दधीचि का अपने मित्र शुभ राजा से एक बार एक बहुत ही अनर्थकारी विवाद छिड़ गया। शुभ ने तीनों वर्णों से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा को श्रेष्ठ बताया और इस प्रकार अपने को श्रुति सम्मत श्रेष्ठतम प्राणी घोषित किया। लक्ष्मी के मत से चूर होकर उसने अपने को दधीचि के लिए पूज्य बताया। महर्षि दधीचि ने क्रुद्ध होकर शुभ के सिर पर बाईं मुट्ठी से प्रहार किया। इससे शुभ अत्यंत कुपित हो ब्रज से दधीचि के सिर को काट डाला। धरती पर गिरते समय दधीचि ने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्व की भांति ठीक करके शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने शुभ पर विजयी होने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का परामर्श दिया। दधीचि ने वन में जाकर इस मंत्र के जप से भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया। दधीचि के मांगने पर शंकर भगवान ने उन्हें तीन वर प्रदान किए। प्रथम, शरीर की अस्थियों का ब्रज के समान हो जाना। द्वितीय, सबसे अवध्य बन जाना। तृतीय, किसी भी रूप में दीनहीन न होना। शिवजी से वर प्राप्त कर दधीचि ने शुभ के पास जाकर उसके सिर पर अपने चरणों से प्रहार किया। शुभ ने क्रुद्ध होकर दधीचि की छाती में अपने ब्रज का प्रहार किया, परंतु उसके अछत्य भी रहने पर शुभ विस्मित हुआ और अपनी पराजय के बदला लेने के लिए वन में चला गया और वहाँ विष्णु जी की आराधना करने लगा। विष्णु जी ने प्रकट होकर कहा कि शंकर के भक्तों को दुख देने वालों को शापग्रस्त होना पड़ता है। दधीचि पर तुम्हारी विजय की चेष्टा में मुझे भी शाप पीड़ित होना पड़ेगा। दक्ष के यज्ञ में मेरा विनाश और पुनरुत्थान होगा। पुनरपि अपने भक्तों के लिए मैं कुछ न कुछ अवश्य करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर मुनि दधीचि के पास गए। उन्हें देखते ही मुनि दधीचि बोले, हे विष्णु, मैंने आपका अभिष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि ही शुभ के कार्य के लिए ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण कर आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। यह ब्राह्मण रूप छोड़िए, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। दुष्ट बुद्धि वाले राजा शुभ आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्तवत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी भी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर श्री शैव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले, मैं देवाधिदेव पिनाक पानी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता।
सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सब के सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। दधीचि बोले, महाबाहु, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शुभ वहां आ पहुँचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को शिव भक्त ब्राह्मण के साथ युद्ध न करने के लिए समझाया एवं क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर शुभ अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा शुभ की यह बात सुनकर तपस्या के निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। दधीचि के इसी शाप के कारण दक्ष के यज्ञ में विष्णु जी का पराभव हुआ। देवताओं को इस तरह शाप दे शुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय दुष्श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वीरभद्र द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किए जाने के बाद के वृत्त जानने की नारद जी की इच्छा पर ब्रह्मा जी उन्हें बताते हुए बोले, देवताओं के मुख से यज्ञ विध्वंस का समाचार सुनकर मैं देवताओं की कल्याण कामना के लिए चिंतित हो उठा और परामर्श के लिए विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी ने शिव जी को भाग न देने के लिए हम सभी को अपराधी बताया और अपराध क्षमापण के लिए शिव जी की शरण में चले जाने का परामर्श दिया। विष्णु जी के नेतृत्व में मैं सभी देवों को साथ लेकर शिवलोक को गया और वहाँ विष्णु सहित सभी देव शिव जी के समक्ष दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु आदि देवों की अनुनय विनय पर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि अपराधी को दंड देना आर्य मार्ग है। अब तुम लोग सही मार्ग पर आ गए हो, अतः मैं तुम सबको क्षमा प्रदान करता हूँ। दक्ष बकरे के सिर को धारण कर जीवित हो जाएगा। भाग्य देवता सूर्य के नेत्रों से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे दांत पुनः उग आएंगे, जिसे यजमान द्वारा समर्पित यज्ञ भाग को उपभोग कर सकेंगे। भृगु की दाढ़ी फिर से जम जाएगी और देवताओं के छत विछत अंग स्वस्थ हो जाएंगे। यह सब सुनकर हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिव जी को सादर निमंत्रित करके हम सब यज्ञ स्थल कनखल में आ गए।
भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव के दर्शनों से कृत्य और स्वच्छ बुद्धि होकर उनकी स्तुति करने लगा। शंकर भगवान ने दक्ष को तत्व ज्ञान कराते हुए यज्ञ संपन्न करने का आदेश दिया। समस्त देवताओं के साथ शिव जी को यज्ञ भाग दिया गया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शंकर का यशोगान करते हुए सानंद अपने अपने लोक को लौट गए। शिव जी ने भी कैलाश पर आकर अपने गणों को सारा वृत्त सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार दक्ष पुत्री सती ने यज्ञ में अपना शरीर त्याग किया। अगले जन्म में हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर पुनः उनकी अर्धांगिनी बनी। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे।